दोस्तों नमस्कार। किस देश की अर्थव्यवस्था बड़ी है और कौन सा देश संपन्न है, यह तो जीडीपी के द्वारा पता लगाया जा सकता है, लेकिन किस देश की नागरिक संपन्न हैं और उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा है, यह कैसे पता चलता है। चलिए आज हम उसी की चर्चा इस वीडियो में करने वाले हैं। दोस्तों एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न है कि दुनिया के सबसे धनवान माने जाने वाले देश अमेरिका, चाइना, जर्मनी, जापान के लोग क्या सचमुच में लग्जरियस लाइफ जीते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। और क्यों नहीं है, इसी को हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो बने रहिए मेरे साथ और आप भी समझ लीजिए कि धनवान माने जाने वाले देश के लोगों से ज़्यादा लग्जरियस लाइफ जीने वाले लोग कौन से देश के हैं और क्यों है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले नॉलेज नाउ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करते चलें। अमूमन यह मान लिया जाता है कि जिस देश की अर्थव्यवस्था बड़ी हो यानी जीडीपी बड़ा हो, उस देश के नागरिक भी संपन्न होंगे। उन लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके पीछे का तर्क मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान देकर सुनिएगा। जैसे जीडीपी के मामले में हमारा देश 5वां नंबर पर आता है, जो कि इंग्लैंड, फ्रांस, इटली जैसे देशों से आगे है। इस हिसाब से यह पता चलता है कि इंग्लैंड, फ्रांस, इटली, ब्राज़ील जैसे देशों से हमारी इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था तो बड़ी है। इसलिए यह माना जा सकता है कि हमारा देश इन लोगों से धनवान है। इस हिसाब से इंग्लैंड, फ्रांस, इटली के लोगों से हम लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा होना चाहिए, लेकिन क्या यह सच में ऐसा ही है? शायद ऐसा नहीं है। दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी अमेरिका की है और दूसरे नंबर की चाइना की है। तो क्या यह मान लिया जाए कि दुनिया में अमेरिकन और चाइनीज की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग दुनिया में सबसे अच्छी है? लेकिन दोस्तों ऐसा भी नहीं है। तो कौन है दुनिया में आराम से जीने वाले लोग? किस देश के लोगों का जीवन स्तर सबसे अच्छा है? चलिए पहले इस पर एक नज़र डाल लेते हैं, फिर बताएंगे आखिर ऐसा क्यों होता है। अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था है, लेकिन वहाँ के लोगों की ज़िंदगी उतनी आरामदायक नहीं है दोस्तों, जितना हम समझ लेते हैं या मान लेते हैं। लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के मामले में अमेरिका दुनिया में 7वें नंबर पर आता है। चाइना दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन चाइनीज लोगों की जीवन स्तर के मामले में वह 77वें स्थान पर आता है दोस्तों। जापान दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वहाँ के लोगों का 30वें स्थान पर आता है। जर्मनी चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन वहाँ के लोगों का जीवन स्तर 19th यानी 19वें स्थान पर आता है। इंडिया जो कि 5वां सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है दुनिया का, लेकिन दोस्तों यहाँ के लोगों का जीवन स्तर अभी भी बहुत पीछे है, जो कि दुनिया में 128वें नंबर पर आता है। यानी दुनिया के 127 ऐसे देश हैं जहाँ के लोग हमारे यहाँ के लोगों से अच्छी ज़िंदगी जीते हैं। तो अच्छी ज़िंदगी जीने वाले लोगों का देश आखिर कौन है? तो चलिए यह भी बता देते हैं। अच्छी ज़िंदगी जीने वाले लोगों में पहला आता है लग्जमबर्ग, जो कि यूरोप का एक छोटा सा देश है, जिसकी जनसंख्या मात्र 6.5 लाख की है। वहाँ के लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत ही अच्छा है दोस्तों। सिंगापुर के लोग बेहतरीन ज़िंदगी जीने वाले में विश्व में दूसरे स्थान पर आते हैं। तीसरे नंबर पर अच्छी ज़िंदगी जीने वाले लोगों का देश आयरलैंड है। चौथे नंबर पर कतर के लोग अच्छी ज़िंदगी जीते हैं। स्विट्ज़रलैंड 5वें नंबर पर आता है। इस तरह से नॉर्वे और अमेरिका 6ठे और 7वें नंबर पर आता है ज़िंदगी जीने वाले लोगों के स्तर में हिसाब से। अब प्रश्न आता है कि आखिर ऐसा क्यों है कि धनवान देश कोई और है और लग्जरियस लाइफ जीने वाले लोगों का देश कोई और है? ऐसा आखिर क्यों? आखिर यह अंतर क्यों, चलिए बताते हैं दोस्तों। इसका मुख्य कारण है देश की जनसंख्या, पॉपुलेशन। एक समय हमारे देश में एक स्लोगान चलाया गया था, छोटा परिवार सुखी परिवार, हम दो हमारे दो।
हालांकि यह पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए विज्ञापन के तौर पर चलाया गया था, लेकिन यह बेहतर ज़िंदगी जीने के लिए दोस्तों 100% सत्य है। यही हाल पूरी दुनिया की है। जिस देश की जनसंख्या कम होती है और आमदनी ज़्यादा होती है, उस देश के लोग आराम से आसानी से ज़िंदगी बिता लेते हैं। और इसका हिसाब कैसे पता चलता है? पर कैपिटा जीडीपी से निकाला जाता है दोस्तों। किसी भी देश की जीडीपी को उसकी जनसंख्या से डिवाइड करके पर कैपिटा जीडीपी निकाला जाता है। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए किसी देश की जीडीपी 100 करोड़ की है और उस देश की जनसंख्या यानी पॉपुलेशन 5 लाख की है, तो पर कैपिटा जीडीपी 2000 की आएगी। और जिस देश का सबसे ज़्यादा पर कैपिटा जीडीपी होता है, उस देश के लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा माना जाता है। अब लग्जमबर्ग का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा इसलिए है कि वहाँ की पर कैपिटा जीडीपी लगभग 1 या 1.25 लाख की है दोस्तों, जो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा है। वहाँ की जनसंख्या मात्र 6.5 लाख है और वहाँ की जीडीपी 71 बिलियन US$ की है। पूरी दुनिया में लग्जमबर्ग जो देश है उसको बिजनेस फ्रेंडली कंट्री के नाम से जाना जाता है, इसलिए पूरी दुनिया से बिजनेस करने के लिए लोग वहाँ जाते हैं। लेकिन अमेरिका के मामले में ऐसा नहीं है। अमेरिका की पर कैपिटा जीडीपी 63 या 64 US$ के आसपास है दोस्तों, क्योंकि अमेरिका की जीडीपी भले ही 24-25 ट्रिलियंस की हो, लेकिन वहाँ की जनसंख्या भी लगभग 34 करोड़ की है, जो कि दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी पॉपुलेशन है। यही हाल चाइना और इंडिया के साथ भी है दोस्तों। चाइना जीडीपी के मामले में दुनिया का दूसरा नंबर का देश है, लेकिन जनसंख्या के मामले में भी नंबर 1 है। इसलिए उसका पर कैपिटा जीडीपी बहुत ही कम है। इंडिया की जीडीपी लगभग 3.5 ट्रिलियन US$ की भले ही है, लेकिन यहाँ की जनसंख्या भी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या है। यही कारण है कि यहाँ की पर कैपिटा जीडीपी बहुत ही पीछे है। तो दोस्तों, यदि किसी देश की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का पता लगाना हो तो उस देश के पर कैपिटा जीडीपी का हिसाब बैठा लीजिएगा। तो ये रही मेरी छोटी सी जानकारी नॉलेज नाउ चैनल के माध्यम से, और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना न भूलें। नमस्कार।